अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। मैं वर्जीनिया में हूँ। इस वक्त बड़ा खूबसूरत मौसम है। पूरी रात से बारिश हो रही है। अभी चंद मिनट पहले थोड़ी सी थमी है, रुकी है बल्कि। और मज़ेदार मौसम है ये। सर्दी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि नॉन बेयरेबल हो। मैं खुद बाहर खड़ा हूँ, आप देखें। तो एनीवे, खबरें बहुत हैं, खबरें बड़ी हैं। और बड़ी देर के बाद यानी चुड़ैल से रब्ता हुआ है। चुड़ैल जो है वो उड़ के पहुंची अमेरिका। और चुड़ैल जो है मुझे कहे कि मैं तो आपको ढूंढती भी आई हूँ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। और आपको पता नहीं चुड़ैलें जो होती हैं समुद्र के ऊपर ट्रैवल नहीं करती, इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये बेचारी कितनी मुश्किल से आई होगी, आप सोचिए। लेकिन खबर बहुत बड़ी लाई है। मैंने कहा चुड़ैल खबर सही है तो बताओ। उसने कहा खबर बहुत सही है, 100% है। मैं ऐनी शाहिद हूँ, ऐनी गवाह हूँ इस खबर की। अब चुड़ैल कह रही है तो ठीक है। अब हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। वो ये है कि हाफिज साहब ने जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद गिड़गड़ा कर दुआ कराई है मोदी की सेहत और लंबी उम्र के लिए। और चुड़ैल कहती है लोग रिक्कत आमेज मनाजिर थे जब उन्होंने हाथ उठा उठा के, झोली उठा उठा के मोदी को दुआएं दी और उसकी लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआएं की। ये हाफिज साहब वो वाले नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये हाफिज एस साहब जो जेल में हैं। और मैंने कहा कि मैं नाम लूंगा तो फिर वो यूट्यूब पे भी स्ट्राइक होगी, फेसबुक पे भी स्ट्राइक होगी, टिकटॉक पे भी स्ट्राइक होगी। तो ठीक है ना यार, आप खुद समझ लें। हाफिज एस साहब ने बहुत लंबी चौड़ी दुआएं की हैं मोदी की सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए। वो बेचारे जेल में हैं, तो बाकी कैदी ही होंगे ना जो उनके साथ नमाज पढ़ रहे होंगे। तो उनमें से किसी एक ने पूछा हाफिज साहब प्राणमुखी हो गया, मोदी वास्ते दुआएं कर रहे हो? उन्हें कहा नहीं यार, जो इंडिया के बदतरीन दुश्मन नहीं कर सके इंडिया के साथ, वो इस खबीस मोदी ने कर दिया। मैंने वो पूछा चुड़ैल से, चुड़ैल वो क्या किया मोदी ने? तो चुड़ैल ने कहा यही हाफिज साहब ने आके एक्सप्लेन किया सारों को कि देखो उसने हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया, इतनी पोलराइजेशन कर दी है। वहां पे हर एक जो है दूसरे को शक की निगाह से देखता है, भाई भाई को शक की निगाह से देख रहा है। लड़ाइयां हो रही हैं, लोग गले काट रहे हैं एक दूसरे के, मजहब के नाम पे लड़ाई है, जात के नाम पे लड़ाई है और लसानियत के नाम पे लड़ाई है अब तो वहां पे। और अब तो ऐसा है कि मुसलमान तो दूर, ईसाई भी महफूज नहीं, सिख भी महफूज नहीं, दलित भी महफूज नहीं। वहां पे जो बाकी नेक्सलाइट्स हैं, माओइस्ट हैं, ये इनमें से कोई भी महफूज नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तो 10 साल भी इतनी मेहनत करते, खुलेआम अगर जेल से बाहर भी होते, खुलेआम भी मेहनत हो रही होती तो इंडिया का नुकसान नहीं होना था, मजबूत मुल्क था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस नरेंद्र मोदी ने वो किया जो इंडिया के सारे दुश्मन मिलकर नहीं कर सके। और इसने अपने इर्द गिर्द फौज भी एक ऐसी बिठाई हुई है, वो राजनाथ सिंह और कोई अजित देवल और फिर ये जयशंकर जो हैं, कृष्णा मेनियन, ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने भरपूर किस्म के हिंदुस्तान में फिसाद बर्पा कर दिया, लोगों को तड़पा दिया। और लोग अब दस्तो गिरबाएं। उन्होंने कहा कि अब इसी साल के अंदर हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के टुकड़े होते हैं। सबसे पहले हाफिज साहब ने कहा कि जो 7 रियासतें हैं वो अलग होंगी। हमारी बड़ी देर से देरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया की चिकन नेक जो है, गर्दन, उसको दबोच ले। और अब वो वक्त आ गया है कि हम दबोचने वाले हैं थोड़े दिन में। फिर उन्होंने कहा कि खालिस्तान, इंशाअल्लाह खालिस्तान बनेगा। ये ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। और जो हमारे सिख भाई हैं उनको उनका जायज हक मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। फिर उन्होंने कहा उसके फौरी बाद कश्मीर आजाद होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप देखते रहना कि तमिलनाडु में पकड़ा, सब कुछ पकड़ा है वहां पे अलहदगी पसंद तरीकों के लिए। उसके बाद कर्नाटका में वहां पे भी बड़ा सख्त उतार चढ़ाव हो रहा है। यानी कहने का मतलब है, चुड़ैल का ये कहना था और आप समझ लें कि अब जराए का ये कहना है कि हाफिज एस का ख्याल है कि जनाब हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला। और उसमें असल मेहनत जो है वो मोदी और उसकी तंग नजर हिंदुत्व पॉलिसीज ने की है। कई दिनों से काम मेरे साथ भी हो रहा है।
اور میں بڑا کیئرفل ہوا بتا، یہ 2-3 مہینے پہلے بھی شروع ہوا تھا، مجھے انڈیا کے ڈفرینٹ نمبروں سے لڑکیاں جو ہیں وہ میسیجز کرتی ہیں، کالز کرتی ہیں بات کرنے کے لیے، اپنی تصویریں بھیجتی ہیں کہ یہ میری شکل ہے، یہ میں کرتی ہوں، میں نیوز میں انٹرسٹڈ ہوں، آپ کی فین ہوں، میں مودی کے خلاف ہوں۔ بیسیکلی یہ ہنی ٹریپ ہے، ہنی ٹریپ کر کے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو، یا تو بیچ میں کسی نے میرا واٹس ایپ بھی ہیک کرنے کی کوشش کی، اور وہ آلموسٹ ہو جاتا اگر خدا نہ خواستہ اس میں 2 وے ویریفیکیشن نہ ہوتی، تو 2-3 گھنٹے کے لیے مجھے تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ریکور ہو گیا، ڈیٹا میرا لوز ہو گیا جو پرانا سیو ڈیٹا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا۔ یہ بڑے ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہیں انڈینز اور را جو ہے کہ مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہندوستان کے خلاف سچ بولتے ہیں، جو ہندوستان کا اصل و مکروہ چہرہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں، کہ کسی طرح ان کو کمپرومائز کریں یا ان کو کھلائیں پلائیں یا ان کو ٹریپ کریں، تاکہ جس طرح باقی آپ کو پتہ نا وہ امریکہ میں بگوڑے ہمارے جو ہیں کچھ، اور انگلینڈ میں بھی، وہ بھی تو انہی سے پیسے لے کے کام کر رہے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ جس طرح وہ وطن فروش ان کے ہاتھ لگ گئے، شاید اور بھی خدا نخواستہ پاکستان میں لوگ ہوں گے، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن اس وقت انڈیا اور ہندوستان ڈیسپریشن کا شکار ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ انڈین میڈیا دیکھیں، انڈین ویلاگرز کو دیکھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اڈوانی کی آپ کو آواز نہیں آ رہی، کیونکہ اڈوانی کے اوپر بھی امریکہ میں ٹرائل چل رہا، اور اس کے اوپر امریکن گورنمنٹ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، امریکن کورٹس نے بھی، اور وہ اڈانی، آپ کو پتہ ہے اڈانی جو ہے، اڈوانی یا اڈانی جو بھی، مودی کی جہان ہے اس کے اندر، امبانی اور اس کے اندر، تو یعنی ان کو ڈر ہے کہ کہیں ڈیلٹا فورسز آ کے اڈانی کو نہ اٹھا لیں، بالکل جس طرح انہوں نے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، اور بات کیا تھی ان کا کہ امریکہ میں کیس چل رہا ہے، ہم نے اس کو عدالت لے کے آنا تھا، تو کیس تو اب اس پہ بھی چل رہا ہے، اور کیس ایک مودی پہ بھی چل رہا ہے، تو کیا اب انڈیا کے اوپر بھی جو وار وینزویلا پہ ہوا تھا وہ ان کے اوپر بھی وار ہوگا یا نہیں؟ آمین ثم آمین، اللہ کرے ہو، بار بار ہو، لیکن فی الحال ابھی اس کی جیسی اور خبریں آئیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ لیٹسٹ آ گئی تھی جیل سے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ مودی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو آپ سے شیئر کروں، ہندوستان والوں سے شیئر کروں، ان کو بڑی خوشی ہوگی، اور دیکھتے ہیں کتنی جلدی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے کہ ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ مجھے آپ کامنٹس میں اپنی رائے بتائیے گا کہ کیا اس سال ہندوستان کے مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں یا اگلے سال تک بات جائے گی، لیکن اب تک خیال رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔